जय श्री राम, हर हर महादेव। साथियों, मैं दीपक, आप देख रहे हैं प्रदेश भूमि पल पल की अपडेट। साथियों, इस वक्त हम लोग पहुंचे माननीय सैनी साहब, जो आपने देखा शिवसेना प्रधान हमेशा 24 घंटे पब्लिक के बीच में और पब्लिक की हक की बात करते हैं। आपने देखा साथियों, जब भी कोई सच्चाई पे काम करे तो हमेशा कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं। तो हमेशा हमने देखा हर टाइम सुर्खियों में और सच्चाई पे। और साथियों, आपने देखा जो धांधली हमने देखा, जो थिएटरों पे आपने देखा हर टाइम रेट बढ़ोतरी मिलते ही जाती है। आपने देखा क्या कोल्ड ड्रिंक हो, क्या पॉपकॉर्न हो, क्या टिकट हो, क्योंकि हर आदमी चाहता है या गरीब से गरीब वो भी पिक्चर देखने जाता है। तो ऐसा धांधली क्यों होती, क्योंकि हर टाइम रेट क्यों बढ़ाया जाता। तो पहले साथियों हम लोग बातचीत करते हैं सैनी साहब से, क्या कहना चाहेंगे सैनी साहब? पहले तो आपका बहुत स्वागत है। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया जी। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर, जय श्री राम। देखिए, बिल्कुल आज आपको मालूम है कि आम आदमी, बल्कि मैं, आप तमाम जो आम आदमी आपका जो है ये देख रहे हैं चैनल, आम आदमी इस समय चौतरफा महंगाई जो है ना उससे बहुत ज्यादा परेशान है। त्राहिमाम कर रहा है, त्रस्त है महंगाई से। उसको कई बार ना ये मनोरंजन के साधन फिल्में देखने आदमी कब जाता है? जब वो अपने और अपने परिवार के लिए सुकून के दो पल मांगता है, खुशी के दो पल मांगता है। और ये अगर ये खुशी के दो पल और ये सुकून के दो पल और मनोरंजन भी जो है अगर आपकी जेब से दूर हो जाएगा तो आप सोचिए फिर हम लोग कहां जाएंगे? हमारा मानसिक तनाव जो है वो कहां पहुंच जाएगा, कितना बढ़ जाएगा। इससे हमें कुछ ना कुछ, जब हम मनोरंजन के लिए जाते हैं, थिएटर के अंदर जाते हैं, तो हमें एक अंदर से ना सुकून मिलता है, हमारी परेशानियों से ध्यान हटता है। मगर दुर्भाग्यपूर्ण है कि थिएटर की तरफ जाते ही टिकट खिड़की से लेकर अंदर पॉपकॉर्न की दुकान तक आपके जो है वहां पर लूट मचा रखी है। और इस लूट के प्रति जो है लगातार कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन पूरी तरह से आंखें मूंदे बैठा है और प्रशासन की नाक के नीचे काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो चोरी छिपे कुछ बेच रहे हैं, सरेआम बेच रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी जरूर कभी ना कभी फिल्में देखने जाते होंगे, शायद इनके लिए वहां पर जो है इनके जो अपने एम्प्लॉयज हैं वो शायद लाकर दे देते होंगे इनको सामान, या इनकी नजर नहीं पड़ती होगी वो रेट लिस्ट पर, मगर आम आदमी की तो पड़ती है। देखिए, मेरी तो पड़ती है। जब मैं देखता हूं कि बाहर जो 20 रुपए की चीज है यहाँ पर 200 रुपए की लिखी रखी है, बाहर जो 50 रुपए का पॉपकॉर्न मिल जाता है इतना बड़ा पैकेट, वहां पर अंदर जो है 500 रुपए का मिलता है। तो जो कई गुना रेट बढ़ रहे हैं उसको लेकर हमने जो है प्रशासनिक अधिकारियों से भेंट की है। हमारे नेताओं ने, संजय जी ने हमारे जो है जिला मजिस्ट्रेट से वहां पर जाकर कल जो है भेंट की है, उनको अवगत करवाया है इस लूट से। सैनी साहब, एक सवाल हो रहेगा। हमने देखा हर टाइम पे शिवसेना आगे, कोई मुद्दा हो शिवसेना आगे। तो क्या एडमिनिस्ट्रेटर्स का ये काम हमने देखा, एडमिनिस्ट्रेटर्स का, तो आप लोग फ्रंट फुट पे काम कर रही है इस पे, तो ऐसा क्यों बार बार? देखिए, हम तो सौभाग्यशाली समझते हैं अपने आप को, और हमने देखा आपके पर्चे भी लगे। कोई बात नहीं, लगता है वो भी मैं आपसे जरूर शेयर करता हूं। हम तो सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम जनता के काम करते हैं, और यही सिखाया है जो पार्टी के हमारे संस्थापक हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय बाला साहब ठाकरे के जो विचार थे, जो उनकी नीतियों पर आज हम चल रहे हैं, वो चाहे आज हमारे बीच नहीं है, मगर उनके विचार, उनकी नीतियां आज भी हमारे खून के एक एक बूंद के अंदर, एक एक कतरे के अंदर भरी पड़ी है। और हम हमेशा, आप कहते हो, हम खुश होते हैं जनता के काम करके। अगर वो काम करने में हमारे ऊपर कोई FIR भी लगती है, हमने तो कहा आप हमें फांसी पर भी चढ़ा दीजिए, मगर जनता को जो है वो राहत दीजिए। अगर मेरे फांसी पर चढ़ने में मेरे जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिल जाता है, मेरे जम्मू कश्मीर से जो है महंगाई खत्म होती है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगती है, तो मेरे जैसे 100 लोग भी जो है फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार है। मगर काम तो कीजिए। देखिए, हमेशा हमें प्रशासन को जगाना पड़ता है, हम तब भी खुश हैं। हम कहते हैं कि हमारे जगाने के बाद भी अगर प्रशासन काम करता है, जनता को राहत मिलती है, तब भी हम चैन की नींद सोते हैं। सैनी साहब, हम देख रहे जब भी कोई अच्छा काम करे हमेशा जनता उसी के साथ होती। आपने देखा पिछले दिनों से लगातार हम सुर्खियों में देखे दिलावर सिंह मन्हास जी, क्या उन पे भी पर्चे हमेशा काम पब्लिक की हक का काम करते, वो जनता के बीच में रहते। उसी तरह आप भी हमने देखा 24 घंटे आप पब्लिक के बीच में। तो हर टाइम ऐसा क्यों, पर्चे पे पर्चे, तारीख पे तारीख, फिर ऐसा क्यों होता बार बार? देखिए, शायद प्रशासन को जब आईना दिखाया जाता ना, शायद प्रशासन को वो हजम नहीं होता
कि हमारी जो है वो गलतियां निकाली जा रही हैं, हमें जो है वो जगाया जा रहा है। मगर उस समय प्रशासन ये भूल जाता है कि प्रशासन पर बैठे उच्च अधिकारी जो है वो जनता के सेवक हैं और उनको सेवक की तरह अपनी ड्यूटी को अंजाम, सही दिशा में अंजाम देना चाहिए। और कहीं ना कहीं उनको जो है शायद उनके ईगो पर चोट पहुंचती है कि जब हम उनको जो है वो आईना दिखाने का काम करते हैं। और बिल्कुल सही, मुझे लगता है, देखिए हमारे लिए जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोग सबसे पहले हैं। हमने जरूर धारा, आज भी हम सीना तौतान के कहते हैं, सीना ठोक कर कहते हैं कि अगर हमने धारा 370 हटने का समर्थन किया तो सिर्फ इसलिए किया, राष्ट्र को सामने रखते हुए कि देश के अंदर जो है एक संविधान, एक निशान लागू हो। मगर हम साथ साथ धारा 371 की मांग भी कर रहे हैं कि वो हमारे स्थानीय युवाओं के लिए है कि अगर हम देश को सबसे आगे रखते हैं, उसके बाद अब हमारे स्थानीय लोग हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम है, तो उसके लिए बिल्कुल रिजर्वेशन होनी चाहिए नौकरियों के अंदर। सैनी साहब, आपको क्या लगता है धारा 371 वो लगेगी क्या जम्मू कश्मीर में? देखिए, जनता जनार्दन होती है, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। हमने कभी शायद ये भी नहीं, आज से 1947 से पहले शायद जनता ने जनता का ये बहुत बड़ा सवाल, हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ, जनता का बहुत बड़ा सवाल होगा कि शायद अंग्रेज जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मगर जनता जब जागी ना, अंग्रेजों को भगा दिया यहाँ से, नहीं वो ठीक है ना। अब अगर जनता हमारे साथ होगी, हमारे साथ खड़ी होगी, तो अब तो लोकतांत्रिक देश है और जनता जनार्दन है। जनता चाहेगी तो कौन सा काम नहीं होता। क्या आपने 3 कृषि के कानून वापिस होते हुए नहीं देखे? देखे हमने। सरकार को मजबूर होना पड़ा, कानून बनाने के बाद कानून वापिस लेने पड़े। तो अगर ये हो सकता है तो 371 तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक धारा है, देश के 12 राज्यों के अंदर है। तो जम्मू कश्मीर ने क्या गुनाह किया? जम्मू कश्मीर के लोगों से कौन सी दुश्मनी है आपकी? क्या जम्मू कश्मीर के युवा आपके लिए नहीं है? आपके देश के युवा नहीं है? हैं? उनको भी चाहिए नौकरियों में आरक्षण, उनको भी चाहिए। देखिए, हमारी पार्टी की सबसे बड़ी लाइन थी, हमने वो महाराष्ट्र में भी कर दिखाया है और जम्मू कश्मीर में भी कर दिखाएंगे कि जो स्थानीय लोग हैं उनका अपने संसाधनों पर सबसे पहला हक है, चाहे वो नौकरियां हैं, चाहे वो शिक्षा संस्थानों में है, चाहे वो बिजली की जो है जल बिजली परियोजनाएं हैं। हम तो ये भी मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमें जो है परमात्मा ने, हमें जो है कुदरत ने इतने जल भंडार दिए हैं कि प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आकर कहते हैं कि यहाँ से जम्मू कश्मीर के जल संसाधनों से हम आधे देश को बिजली सप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे यहाँ कभी स्मार्ट मीटर लगाओ, कभी प्रीपेड मीटर लगाओ, कभी बिजली महंगी। हमारी जनता तो निःशुल्क बिजली की हकदार है, यहाँ पे निःशुल्क बिजली की हकदार है। हाँ। तो आप लगातार कटौती करते हो। तो मुझे लगता है आज जरूरत है हमारे लोगों को जागने की, और जम्मू का जब युवा जागेगा, बिल्कुल जागे हैं जो युवा, उनको हम चाहते हैं कि आओ एक प्लेटफॉर्म पर आए, एक साथ मिलकर लड़ें। हम अपनी पार्टी स्तर से ऊपर उठकर लड़ने के लिए भी तैयार हैं जम्मू कश्मीर के लिए। एक और रहेगा आखिरी सवाल, आपने देखा पूरे विश्व में हमारे प्रधानमंत्री जी का चर्चा, अगर कोई डंका बजता है प्रधानमंत्री जी का पूरे वर्ल्ड में, वो थे प्रधानमंत्री जी। उमर साहब ने भी तारीफ की कल, उन्होंने कहा अगर ये वार चल रही है, आपने इजराइल, ईरान, अमेरिका, अगर कोई रोक सकता है वो प्रधानमंत्री जी। तो जो हमने देखा, जो ये आपस में लड़ रहे हैं, कल हमने देखा प्रोटेस्ट भाजपा के लोग भी कर रहे थे, आपने देखा नेशनल यूनिवर्सिटी के लिए। तो मुझे नहीं लगता अगर प्रधानमंत्री जी एक ही फोन करेंगे उमर साहब को, तो क्या यूनिवर्सिटी यहाँ पर बन सकती है या नहीं? बननी चाहिए, बनेगी, हम लोग बननी चाहिए। देखिए, हम चाहते हैं, मगर हम असेंबली में कल देखा, दांगी असेंबली में बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब जम्मू के लोगों को जागना होगा और सबसे पहले तो हमें सवाल पूछना है हमारे जनप्रतिनिधियों से, जिनको जम्मू के लोगों ने अपने पलकों पर बिठाया, सर पर उठा के रखा, ना केवल 2014 में, 19 में, 24 में ऐतिहासिक जीत दिलाई। आज वो उनमें इतना दम नहीं है। 29 हो आप, 29। और मुझे लगता है जम्मू का एक भी जो है सब लोगों पर भारी है। आप 29 होने के बावजूद जो है अपने काम नहीं करवा पा रहे। आपने श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के साथ भी ऐसे किया। हम नहीं चाहते कि वो विश्वविद्यालय बंद होना चाहिए था, नहीं, वो आज भी खुलना चाहिए। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दोनों खिते के अंदर बने। हमें कश्मीर से कोई परहेज नहीं है, वो भी हमारे अपने भाई हैं। मगर कहीं ना कहीं राजनीति ने आज इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी है कि अगर जम्मू को कुछ मिलता है तो कश्मीर के लोग जो है सड़कों पर आते हैं, कश्मीर को मिलता है तो जम्मू के लोग सड़कों पर आते हैं। अब हमें उस नीति पर चलना होगा कि दोनों खितों को बराबर लेके चला जाए।
सैनी साहब देखो, ये तो छोटा सा इशू था। हमने देखा जो कल सियासत हो रही थी, कुछ लोगों से हमने लोकल लोगों से भी बातचीत की, उन्होंने कहा कुछ ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि उमर साहब की इतनी हिम्मत नहीं होती, अगर प्रधानमंत्री जी या एक ग्रुप कॉल करते यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, फिर आपस में क्यों सियासत? देखिए कोई सियासत बात करनी चाहिए। बिल्कुल बैठकर जो है इसका बात, तभी मैं कह रहा हूं कि इसका भी हर्ष वैसा ही ना हो जाए जैसे श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय का मेडिकल कॉलेज का हुआ, कि कहीं ये ना हो दोनों में के हाथों से छिन जाए। आप कम से कम बैठकर जो है इसको बनाइए, आप पूरा जो है रोड मैप तैयार कीजिए। अगर जम्मू मांग कर रहा है तो जम्मू के अंदर भी इसका जो है कैंपस खोलिए, कश्मीर के अंदर भी आप इसका कैंपस खोलिए। दोनों संभाग के लोग, दो अगर आपने डिवीजन बनाए हैं तो अगर दोनों तकड़ी को हम जो कहते हैं ना तोलने वाली को, अगर दोनों पल्ले हम एक साथ रखेंगे तभी तो बराबर तुलेगा ना। अगर आप एक में ज्यादा पत्थर डाल दोगे, दूसरे में सामान ही नहीं डालोगे तो वो तो एक तरफ झुकेगा। तो इस समय जो है जम्मू इसीलिए परेशान है कि उस पलड़े का झुकाव जो है वो कहीं ना कहीं एक तरफा दिखाई दे। और सही साहब आखिरी मैसेज क्या होगा? देखिए जम्मू के लोगों से ही मेरा मैसेज है, और सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर की आवाम से, कि अब समय आ चुका है, आपको जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। आपने जिन पर विश्वास जताया था, जो जनप्रतिनिधि थे, आप उनको परखो। आप सोचो कहीं आपने गलती तो नहीं कर दी, कहीं उन लोगों को तो नहीं ले आए जिन्होंने आप लोगों के सारी जो है विश्वासघात किया। और केंद्र सरकार से देखिए बहुत इंतजार लंबा हो चुका है। अब जम्मू कश्मीर को उनके हक दीजिए, हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। जम्मू कश्मीर की आवाम, अगर जनता की चुनी हुई यहां पर सरकार है तो उस सरकार, हमें अधिकार वहीन सरकार नहीं चाहिए। हमारे ऊपर उपराज्यपाल शासन का ना थोपा जाए, हम राज्य थे, राज्य ही हमें जो है वो बनाया जाए, तभी हमारे लोगों की जो है वो कुछ ना कुछ भलाई हो सकती है। युवाओं के लिए बिल्कुल संदेश होगा कि उनके लिए, युवाओं के लिए जो है उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाए। वो युवा हमारे देश का भविष्य है। आज कहीं ना कहीं वो बेरोजगारी के कारण भटक चुके हैं, नशे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो इससे पहले कि हमारा देश का भविष्य भटके, कम से कम जो है सही रास्ते पर उनको लाइए, रोजगार के संसाधन जो है वो बनाइए। इस तरीके के अन्य बिलों से अच्छा तमाम पार्टियां पक्ष विपक्ष बैठकर जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जो है एक रोड मैप तैयार करें और उस पर जो है हमारी सरकार आगे चले। ठीक है सैनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। साथियों ये थे सैनी साहब, और आपने देखा ये इन्होंने पब्लिक के लिए हक की बात की, क्या जम्मू कश्मीर की बात की, क्योंकि 29 MLA और साथ में NC सरकार, ये जो इन्होंने बात की अपने हक के लिए जम्मू की, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जागना पड़ेगा। और साथियों क्योंकि पब्लिक हमेशा आपने देखा बेरोजगारी से ऑलरेडी जूझ रही है, तो साथियों फिर ऐसा क्यों? क्योंकि सब लोग जैसे आप भाईचारा था वैसे ही बना के रखिए, इन्होंने साफ शब्दों में कहा। और दूसरा नंबर जो आपने देखा थिएटरों में दादरी हो रही, वैसा भी नहीं होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर को आपने देखना चाहिए वहां पे क्या हो रहा क्या नहीं, तो ताकि उस पर भी बेहतरी हो। और साथियों दीजिए इजाजत, फिर आपके साथ में प्रदेश भूमि हाजिर होगा, पल पल की आपको अपडेट देता रहेगा। इतना ही कहना चाहते थे। जय हिंद, जय भारत। कैमरामैन अनुज शर्मा ने दीपक। बहुत बढ़िया हो गई प्रदेश भूमि टीवी।